और कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की, जिसमें इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है। पहली खबर है क्रूड को लेकर ही। क्रूड में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 3% ऊपर है, 4,586 के स्तर पर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट का भाव $74 के करीब है। WTI क्रूड $65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 4600 के बेहद करीब है। तो ये कुछ डेवलपमेंट है क्रूड को लेकर जो हम आपको बता रहे हैं। और क्रूड में तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि खबर ये है कि अमेरिका ईरान से क्रूड इंपोर्ट पर जो छूट अमेरिका की तरफ से दी जा रही है उस छूट को अमेरिका ख़त्म कर सकता है। उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। अब बात करते हैं बुलियन की। सोने चांदी की कीमतों में तेज़ी है और अच्छी तेज़ी है। 31,700 के करीब है एमसीएक्स पर गोल्ड, भाव करीब 200 रुपये ऊपर है। चांदी में 37,450 के आसपास का स्तर दिख रहा है और 200 रुपये तक की मजबूती यहाँ भी दिख रही है। रुपए में जो कमजोरी आई है और शेयर मार्केट में जो तेज गिरावट आई है उसका फायदा आज गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को मिल रहा है। अब बात एग्री मार्केट की। एग्री में कैस्टर वायदा में तेज गिरावट है और वायदा बाजार में भाव 5,650 के नीचे है और करीब 2% की कमजोरी है। हाजिर में मांग बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना है। उत्पादक क्षेत्रों से कैस्टर की सप्लाई बढ़ी है। ये कुछ डेवलपमेंट है जिसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। अब बात करते हैं चने की। चने की कीमतों में कमजोरी का रुख है। वायदा में भाव 4400 तक फिसल चुका है और 1.5% तक की कमजोरी है। दिल्ली में 4400 के नीचे है भाव। लगातार तीसरे साल उत्पादन ज़्यादा रहने का अनुमान है और नेफेड हाजिर बाजार में स्टॉक बेच सकता है। उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। अब बात करते हैं एक और खबर की, गेहूं की। खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि सरकार गेहूं पर कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। ऐसा इसलिए सरकार कर सकती है ताकि सस्ते इंपोर्ट पर रोक लगाई जा सके और किसानों को, गेहूं किसानों को वाजिब भाव मिल पाए। तो ये 5 खबरें हमने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए अजय केडिया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही कर लेते हैं। गोल्ड में और तेज़ी आप देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून मित्र जी। डेफिनेटली जिस ढंग से हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट और साथ में आज रुपए में एकाएक जो हमने गिरावट आते हुए देखी वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेशनल में पिछले हफ्ते तक हमने काफ़ी गिरावट देख चुके हैं। 1280 का एक काफ़ी अच्छा एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ये भी तोड़ दिया था मार्केट। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि ये हफ्ते में थोड़ी रिकवरी आएगी और ओवरऑल मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट और जो क्रूड में हमने देखा कि वापस एक जियोपॉलिटिकल टेंशन या सैंक्शंस वापस एस्केलेट हुआ है। तो कभी भी ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होता है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में बाइंग आती है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही गोल्ड के साथ है। मुझे लगता है गोल्ड लेके चलना चाहिए। ऊपर में 31,800 का इनिशियल टारगेट है। 32 का काफ़ी अच्छा क्रुशियल रेजिस्टेंट अगर ये तोड़ देता है तो हम फिर से एक अच्छी रैली गोल्ड में देख पाएंगे। ठीक है। कॉपर को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्या कॉपर में जो ताज़ा लेवल हम देख पा रहे हैं 447 के आसपास का, क्या ये लेवल शॉर्ट के लिहाज से ठीक है? बिल्कुल मिथुन जी, अगर हमने डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने जीडीपी के आंकड़े भी आते हुए देखे। नो डाउट थोड़े से चाइना से अच्छे आए थे डेटा, बट ओवरऑल हम यूएस और यूरोप से जो डेटा देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के वो काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो भी उछाला आता है, आज भी जैसे हमने प्राइजेस में थोड़ा जम देखा रुपी वीकनेस की वजह से, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ट्रेंड है वो कॉपर में वीक एज ऑफ नाउ, क्योंकि ग्लोबल कंजम्पशन अगर देखा जाए या मैन्युफैक्चरिंग डेटा देखा जाए वो काफ़ी ख़राब है। तो आज भी उसी के तहत मुझे लगता है कि कॉपर में बेच के चलना चाहिए। नीचे में इनिशियल टारगेट 444 का है, बट ओवरऑल मुझे लगता है अगले 15-20 दिन की बात करें तो 440 का भी आंकड़ा ये तोड़ पाएगा। ओके, तो ये रहा है आप कॉपर पर दे रहे हैं। अब बात करते हैं ग्वार की। ग्वार को लेकर के अजय जी, आज हालांकि बहुत बड़ी हलचल नहीं है, थोड़ी सी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। 4343 का लेवल है। क्या एक्शन आगे आप देख रहे हैं इसमें? देखिए गवार में मुझे लगता है जब तक मानसून की क्लैरिटी नहीं रहेगी मार्केट में एक सीमित दायरा ही रहेगा। ओवरऑल हम जनवरी से देख रहे हैं मार्केट 4450 के ऊपर जाने की चेष्टा जरूर करता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट हमें लगता है पिछले साल के फंडामेंटल के मुकाबले इस बार के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। नो डाउट बीच में हमने डिमांड में थोड़ी ड्रॉप देखी थी, बट इन ऑल मुझे लगता है कि गवार में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। अभी अगले 15 दिन और मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, बट इन ऑल लग रहा है कि जिस ढंग से 4450 का लेवल हमने पिछले महीने तोड़ते हुए दिखा था वो कहीं ना कहीं गवार के लिए ब्रेकआउट सिद्ध होगा और ऊपर में हमें लगता है कि 4800
4800, 4850, 5000 तक का भी लेवल हम मई एंड तक देख पाएंगे अगर मानसून इन लाइन रहा, क्योंकि अभी भी एक असमंजस बना हुआ है स्काईमेट और आईएमडी में। एक तरफ आईएमडी कहता है कि मानसून नॉर्मल है, जबकि स्काईमेट अभी भी आ रहा है कि मानसून में कुछ डेफिसिट रह सकता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा मानसून का अपडेट कैसा रहेगा इस बार। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चने की। चने को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्या चने में जो गिरावट आई है, ये गिरावट बाइंग का एक मौका है या फिर ये कमज़ोरी और बढ़ने वाली है? देखिए, नो डाउट क्रॉप साइज इस बार काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से हमने प्राइसेस में फॉल भी आते हुए देखा है। बट जिस ढंग से नेफेड के सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन है इस बार, तो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। अगर 4400 तक का लेवल मिलता है, यहाँ पे हमें आज जैसे गिरावट आई है 1.5% से ज़्यादा की, तो यहाँ पे हमें एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ओवरऑल जो दायरा रहेगा वो 4350 से लेके 4550 का रहेगा। तो आज मुझे लगता है 4400 के रेंज में लेके चलना चाहिए। ऊपर में एज ऑफ नाउ 4460 का टारगेट देखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है, आप चने पर दे रहे हैं। कोरिएंडर, जहाँ पर हमने अच्छा खासा एक्शन देखा था, अच्छी तेज़ी आई थी, अभी भी मार्केट 7100 के ऊपर है। आज के इस करेक्शन को कैसे देखा जाए? देखिए, कोरिएंडर का अगर मार्च मंथ से देखें तो हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी है। 6200 से ऑलमोस्ट हमने 7250, 7300 का भी लेवल देखा। टेक्निकली मार्केट चार्ट जो देखा जाए वो थोड़ा थका हुआ है, तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। 7000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये लेवल भी तोड़ना चाहिए, जो नीचे में मुझे लगता है 6800 भी दिखा दे। बट इन ऑल फंडामेंटल इस बार अच्छा रहेगा। तो छोटी गिरावट है जो 7000 का इनिशियल टारगेट के लिए बेचा जा सकता है, बट इसके नीचे आने के बाद फिर से लेके चलिए। लॉन्ग टर्म टारगेट अभी भी 7800 का इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए बेच के चलिए। ओके, तो 7800 का टारगेट आप कह रहे हैं कि इंटैक्ट है, तो आगे इसमें तेज़ी रहेगी। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आप कह रहे हैं करेक्शन और दिख सकता है। बिल्कुल, हमने सभी एग्री में देखा था। हाँ। कैस्टर में भी एक अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो गई है, तो इसमें भी आना ये चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और है जो कैस्टर की बात आप कर रहे हैं? देखिए, कैस्टर में जिस ढंग से फंडामेंटल हमने एक कैलकुलेट किया था, हमारा भी एक्सपेक्टेशन था कि 6200 तक का एक लेवल हमने इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी निकाली थी, तो उसमें हमें 6200 तक लग रहा था। बट अब जिस ढंग से वापस एक डिमांड कंसर्न, क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो बाइंग है वहाँ पे थम जाता है। तो एक टेक्निकली भी है, क्योंकि मार्केट में एक वेरी शॉर्ट पीरियड में 1 महीने की अवधि के अंदर ही 13% का उछाल, काफ़ी बड़ा उछाल होता है। तो मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग है। फंडामेंटल देखिए ओवरनाइट कभी चेंज नहीं होते, ठीक है, टाइम फैक्टर रहता है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कमोडिटी पर बात कर लेते हैं। मेटल मार्केट, मेटल में हमने कॉपर की बात की अजय जी, लेकिन कॉपर के अलावा क्या मेटल में कुछ और ऐसे काउंटर हैं जहां पर आपको लगता हो कि अभी ट्रेड करना ठीक रहेगा? मुझे लगता है निकल एक अच्छा काउंटर रहेगा। नो डाउट पिछले हफ्ते हमने 900 का भी लेवल निकल में तोड़ते हुए देखा था, बट ओवरऑल मुझे लगता है आज थोड़ी बहुत उछाल है, बट ओवरऑल बेच के चलना चाहिए। निकल में जिस ढंग से हमने देखा जनवरी में वेल ब्राज़ील में एक जो यूनिट है वहाँ पे हमने डैम बस्ट का देखा था न्यूज़, उसके बाद प्राइजेस में काफ़ी बड़ा उछाल आ गया। अब जो प्रोडक्शन लॉस्ट हुआ था वो रिकवर हो रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है निकल और स्टील, ये दोनों काउंटर में मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छी गिरावट आ सकती है। निकल 900 से लेकर 860 का एक रेंज है, तो मुझे लगता है 860, 856 तक का लेवल लेड में मिल जाएगा। वहीं अगर स्टील की बात करें जो ICX पे ट्रेड है, इसमें भी मुझे लगता है 33,700, 750 तक का भी लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए सवाल आए हैं और पहला सवाल है नितेश का चंडीगढ़ से। पूछे नितेश। देखिए जी, मैंने नेचुरल गैस बाई किया था 196 पे, और एल्यूमिनियम मैंने बाई किया हुआ है 134 पे। मुझे क्या करना चाहिए आगे का? बताइए। नेचुरल गैस है, उसके तो दाम बड़े काफी नीचे जा रहे हैं। देखिए, अगर नेचुरल गैस की बात करें तो हमने पहले भी कहा था कि मार्केट एक दायरे में अटका हुआ है जो 182 से लेकर 193 का था। मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा था 192, 193 तक गया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। जिस ढंग से वार्म वेदर के अपडेट्स है, तो मुझे लगता है मार्केट में गिरावट का ही रुक है। आज थोड़ी बहुत रिकवरी दिख रही है रुपी वीकनेस की वजह से और पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद, तो मुझे लगता है एक थोड़ा बहुत बाउंस देखने मिल सकता है, जो 177, 178 तक का लेवल मिल सकता है। बट वो लेवल्स पे वापस निकलने की सलाह रहेगी जब तक 184 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। हो सकता है इस बार 170 तक का भी लेवल तोड़ पाएगा। ठीक है, अगला सवाल है सुरेश का झारखंड से। पूछिए सुरेश। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। नेचुरल गैस में अभी क्या करें सर? नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं।
बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है नेचुरल गैस में एक बार साइकोलॉजिकल लेवल 170 का है वो मेंटेन है जब तक, तो एक रिट्रेसमेंट की कोशिश करेगा जो 177 178 तक का लेवल दिखा सकता है, बट 184 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है आई थिंक मार्केट थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी वार्म वेदर की वजह से डिमांड नहीं है मार्केट में। तो बेटर है इंट्राडे के लिहाज से लेके चलिए, 177 178 तक का लेवल मिल जाएगा, बट हफ्ता 15 दिन का व्यू एज ऑफ नाउ मंदी का है जो 170 से लेकर 166 तक का भी लेवल दिखा दे। ओके, ठीक है। अगला सवाल है जॉनी का संभल से, पूछिए जॉनी जी। ये मुझे सिल्वर के बारे में पूछना, सिल्वर मेरी 37,000 की बिक्री, क्या करना चाहिए? बताइए। कौन सी? सिल्वर। देखिए गोल्ड सिल्वर दोनों ही एक टोन में चल रहा है, बट मैं एक गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करूंगा। जिस ढंग से हमने गोल्ड में बड़ा इरोशन देखा $1300 के बाद 1280 का लेवल भी तोड़ पाया, वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ पा रही, नीचे में 1485 तक का लेवल जाता है फिर रिकवर करते हैं, इस वक्त भी $15 के ऊपर है। तो आई थिंक कंसोलिडेशन फेज चांदी में चल रहा है, जब तक 36,700 के नीचे नहीं जाता है आई थिंक मार्केट में फिर से एक उछाल देख सकते हैं, बट ऊपर में लिमिटेड रहेगा 37,850। तो आई थिंक इनको लेके चलना चाहिए, 37,850 तक का टारगेट देखने में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा है चांदी के ऊपर कि अब आपको करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।